हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि यदि औसत उत्पाद दिया हो तो उससे कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद अनुसूची को कैसे बनाया जा सकता है। बुक में आपके क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो ऑरेंज कलर की टेबल है ये क्वेश्चन में आपको बनी हुई आएगी, ये वाली टेबल। इसमें आपको एल यानी श्रम की इकाइयाँ दी गई हैं और एपी यानी एवरेज प्रोडक्शन सीमांत उत्पाद दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि ये एल वाला कॉलम यहाँ लिख लेंगे, फिर एपी वाला कॉलम सेकंड वाला आंसर में ये लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद की गणना करना है। तो आप अगला कॉलम कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद का बना लेंगे। ये आपने सारा काम क्वेश्चन से किया। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि शून्य श्रम प्रयोग्यता के शून्य स्तर में यह दिया गया है कि कुल उत्पाद शून्य होगा। इसका अर्थ है कि जब आप श्रम की इकाइयाँ शून्य यूज़ करेंगे तो कुल उत्पादन भी क्या होगा, शून्य। तो देखिए यहाँ स्लाइटली डिफरेंस है। क्वेश्चन में आपको 1 से शुरू की है श्रम की इकाई और आंसर में हमने कहाँ से शुरू की है, 0 से श्रम की इकाई। 0 से क्यों शुरू की है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि श्रम की शून्य श्रम प्रयोग्यता यानी श्रम यदि हम शून्य प्रयोग करेंगे तो कुल उत्पाद भी कितना होगा, शून्य होगा। इसलिए ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में श्रम 1 से शुरू होगा जबकि आंसर में श्रम की इकाइयाँ हम 0 से शुरू करेंगे। बाकी 1 से लेकर 6 तक आपको श्रम की इकाइयाँ दी हैं तो आप सेम इनको आंसर में भी लिखेंगे। एपी औसत उत्पादन भी जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है आप उसको वैसा ही उतार लेंगे। चेंज क्या है, चेंज केवल ये है कि औसत उत्पाद में भी सबसे पहला वाला औसत उत्पाद क्या होगा, शून्य। की जब हम शून्य श्रम प्रयोग करेंगे तो औसत उत्पाद भी क्या होगा, शून्य ही होगा। अब अगला कॉलम है कुल उत्पाद की। हमें गणना करना है। कुल उत्पाद का फॉर्मूला है टीपी इक्वल टू ए पी इंटू एल, यानी ये ए पी ये दिया है और एल ये दिया है। इन दोनों का यदि हम गुणा कर दें पहले और दूसरे कॉलम का तो हमें तीसरा कॉलम प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 0 में 0 का इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। अब आपको एपी कितना है, 2 और एल कितना है, 1। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसके बाद एपी कितना है, 3 और श्रम की इकाइयाँ कितनी हैं, 2। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, 6। फिर एपी है 4 और एल है 3, ये इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12। फिर एपी है 4.2 और एल है 4, इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 17। फिर एपी है 4 और एल है 5, दोनों का इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 20। फिर एपी है 3.5 और एल है 6, इंटू करने पर हमें मिलेगा 21। तो इस प्रकार हम कुल उत्पाद की गणना औसत उत्पाद से करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम सीमांत उत्पाद की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। अब सीमांत उत्पाद की गणना में जब हम 0 श्रम प्रयोग कर रहे हैं तो सीमांत उत्पाद कितना होगा, सीमांत उत्पादन भी 0 ही होगा। जब हम पहले श्रमिक को कार्य पर लगाते हैं तो वह कितना उत्पादन करता है, 2। तो यही क्या होगा, सीमांत उत्पादन। चूँकि एक ही श्रमिक लगा हुआ है इसलिए यही क्या होगा, कुल उत्पादन। देखिए सीमांत उत्पादन का फॉर्मूला है टीपी में वृद्धि। कुल उत्पाद में जो वृद्धि है उसे यदि आप जोड़ लें तो आपको क्या मिल जाएगा, सीमांत उत्पाद। जैसे पहली इकाई ने कितने उत्पादन किया, 2। इससे पहले कोई है नहीं इसलिए वृद्धि नहीं निकलेगी, तो सीमांत उत्पाद क्या होगा, 2। अब जब आपने दूसरे श्रमिक को कार्य पर लगाया तो दोनों ने मिलकर कितना उत्पादन किया, 6।
यानी पहले और दूसरे ने। अब हमें किसका निकालना है सीमांत उत्पाद, यानी केवल दूसरे श्रमिक ने कितना उत्पादन किया। तो हम दूसरे श्रमिक में से पहले श्रमिक के उत्पादन को माइनस कर देंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 जो है वो केवल दूसरे श्रमिक का उत्पादन है, जो कि हमें क्या कहलाएगा, सीमांत उत्पादन। इसी प्रकार कुल उत्पादन में जिसका हमें निकालना है उसमें से, जैसे हमें ये 3rd नंबर की श्रम का निकालना है, तो 3rd नंबर का कुल उत्पाद कितना है 12। तो इसके पूर्व का, इसके पहले जो कुल उत्पाद दिया उसे माइनस करके हम सीमांत उत्पाद की गणना कर सकते हैं। जैसे 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6। अगला क्या है, चौथा श्रमिक कार्य पर लगाया, तो हम 17 में से क्या माइनस करेंगे 12, पिछला माइनस करते हैं। ये तो 4 के सामने ये दिया ही है 17, पिछला वाला कुल उत्पाद माइनस करेंगे तो हमें सीमांत उत्पाद मिलेगा। अब 5 ने मिलकर कितना किया 20, 5 में से हम 17 को माइनस करेंगे तो हमें केवल 5वीं इकाई का उत्पादन कितना मिलेगा 3। फिर 6वीं इकाई ने उत्पादन कुल, मतलब 6 इकाइयों ने कुल उत्पादन कितना किया 21। अगर हमें केवल 6वीं इकाई का निकालना है तो 21 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 1। तो हमने ये समझा कि सीमांत उत्पाद की गणना के लिए हमें जिस श्रम की इकाई का सीमांत उत्पाद निकालना है उसमें से हम उसके पूर्व की इकाई को, उसी कुल उत्पाद को माइनस कर देंगे तो हमें सीमांत उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हमने यह समझा कि कुल उत्पाद की गणना के लिए हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे कॉलम का इंटू कर देते हैं तो हमें कुल उत्पाद प्राप्त होता है। सीमांत उत्पाद की गणना कैसे करते हैं कि जिस इकाई का सीमांत उत्पाद निकालना है, कुल उत्पाद में से हम पिछली इकाई का उत्पादन क्या कर देते हैं माइनस, तो हमें क्या मिल जाता है, सीमांत उत्पादन प्राप्त हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों को ये ऐसे ही लिखना है, केवल इंग्लिश में जो हिंदी में लिखा हुआ है वो उनको स्किप करना है। ओके, थैंक यू।